कल जो घटना घटी मुरादाबाद में, पूरे प्रदेश को देश के अंदर शर्मसार करने का काम अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने किया। मुझे बहुत दुख पहुंचा कि जब लोकतंत्र के चौथे खंभे पर कोई मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मौजूदगी में पत्रकारों पर हमला कराए, तो मुझे लगा कि मुझे जरूर बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का जब जब शासनकाल रहा और जब जब उन्हें उनके मन की बात नहीं हुई, उन्होंने खींच हमारे पत्रकार भाइयों पर उतारी है, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें स्टैंड लेना चाहिए, मुझे अपने पत्रकार मित्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि कल की घटना में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में पत्रकारों पर हमला किया, और पत्रकारों पर हमला सिर्फ उनके टच करने तक नहीं था, उन पर प्राणघातक हमला किया गया। कई पत्रकारों को गंभीर चोटें आई हैं। शमशी साहब के तो पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जो पत्रकार घायल हुए हैं, वैसे तो सैकड़ों पत्रकारों पर वहां चोटें लगी हैं। कई लोगों ने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो हमारी जानकारी में आया है, हमारी फरीद शमशी साहब से बात हुई है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, वो न्यूज 18 के रिपोर्टर हैं। श्री उबैदुर रहमान जी एबीपी के हैं, उनके गर्दन के पीछे स्टेन गन की बट से वार किया गया है। राकेश सिंह जी टाइम्स नाउ के हैं, उनके कमर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। श्री आकाश पंडित जी रिपब्लिक भारत के हैं, उनके हाथ में चोट आई है, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया। श्री मोहम्मद उवैस जी जो उत्तराखंड से चल करके आए थे, अभी पत्रकारिता जगत में शुरुआत कर रहे हैं, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। श्री राजीव यादव जी अभी स्टिंगर हैं, उन्होंने पत्रकारिता जगत में प्रवेश लिया, अपना इम्तहान पूरा किया, डिप्लोमा करने के बाद जैसे ही उनको पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से पीटा गया है, मुझे बहुत दुख लगा है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश के लोग इस बारे में जरूर निर्णय करेंगे। समाजवादी पार्टी की जब जब सत्ता रही, उन्होंने ऐसे ही घटनाओं को किया है। आप लोगों को याद होगा, जब अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो बुंदेलखंड में क्या हुआ था, एक चैनल के, राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार को बंद करके पीटा गया था, और उसकी घटना की गूंज लखनऊ तक आई थी। क्योंकि उस समय सरकार थी तो कोई बोलने वाला नहीं था पत्रकार मित्रों के साथ, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने पत्रकार मित्रों के साथ खड़े होंगे। हमारी पूरी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे पत्रकार मित्रों के साथ खड़ी है। हम किसी भी कीमत पर उनके अपमान को सहन नहीं करेंगे। हम इस बात को लेकर के पूरे देश में इस बात को फैलाएंगे कि समाजवादी पार्टी जो कृत्य कर रही है बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं, अखिलेश यादव जी जब भी पत्रकार वार्ता करते हैं या जब भी कुछ करते हैं, कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो सीधे सीधे उनका आरोप होता है कि आप भाजपाई हैं। कल जो हुआ वो किसी पार्टी विशेष के बारे में सवाल नहीं था। सवाल सिर्फ ये था, अखिलेश जी ने कहा था कि साइकिल चलाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। ये जो फरीद शमशी साहब है न्यूज 18 का, इनका सवाल था कि उस पर आपका रिएक्शन क्या है, कैसे ठीक होता है। इस बात को सुनते ही समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता के इशारे पर उग्र हो गए और बुरी तरह पीटा गया। मुझे लगता है कि अगर फुटेज आप देखें तो आपकी आंखों में आंसू हो जाएगा। आपने अपना घर बार छोड़कर के, हमारे पत्रकार मित्रों ने, पॉलिटिकल लोगों को तो सत्ता की एक ललक होती है कि सत्ता मिल जाएगी, हम लोगों का काम कर पाएंगे, हमें सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन पत्रकार मित्रों को क्या मिलने वाला है? केवल एक सम्मान मिलता है आपको। आजादी की लड़ाई में आपका विशेष योगदान रहा है। मैं पत्रकार मित्रों पर हुई इस घटना की घोर निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश के लोग जरूर इस बारे में निर्णय करेंगे। हम सबको पता है, केवल एक घटना नहीं है कल की जो मुरादाबाद की घटना। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने थे, पहले दिन बुंदेलखंड में घटना हुई थी। उसके बाद एक बार याद होगा, जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते थे तो पत्रकारों के खिलाफ हल्ला बोल का नारा दिया गया था। याद है आपको? अच्छी तरह याद होगा। और उसके बाद कोई छोटी मोटी लगातार घटनाएं होती रहती हैं। एक करीब 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके रिजिम में हुई भर्ती में अनियमितताओं का विषय उठा था। तब भी उन्होंने कहा था कि आप लोग भाजपाई हो, और उसका कोई जवाब नहीं दिया था। इस घटना को लेकर के मैं बहुत दुखी हूं। प्रदेश के और देश के सभी पॉलिटिकल लोगों से अपील करता हूं, कृपया इस विषय को गंभीरता से लें। ये कोई छोटा मामला नहीं है।
पूरे देश के सामने हमारी मीडिया कर्मियों को पीटा गया, उसके फुटेज वायरल हो रहे हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मैं अपने पत्रकार मित्रों के साथ खड़ा हूं, हमारी पूरी सरकार पत्रकार मित्रों के साथ खड़ी है, हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के साथ खड़े हैं और मैं स्वयं बहुत दुखी हूं। आप लोगों को जो भी पूछना पूछिए। लोकतंत्र में आपका दायित्व है कि सरकार और विपक्ष के जो भी सवाल हैं, जवाब हैं, उनको जनता तक पहुंचाएं, दुनिया तक पहुंचाएं, देश तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर जिस ढंग से आज इस घटना का निंदा की जा रही वो बहुत ही मुझे हिला देने वाली है, दुखी कर देने वाली है। मैं आप लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, अपने प्रदेश के सभी पत्रकार मित्रों को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे अपने प्रिंट मीडिया के हो, चाहे सोशल मीडिया से जुड़े हमारे फ्रीलांस जो पत्रकार हैं, मैं उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार, उनकी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है। किसी भी कीमत पर हम पत्रकारों के खिलाफ हमले को, मीडिया के खिलाफ हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी अखिलेश यादव ने कहा है कि वो हमारी हुई थी कल, लिफ्ट वगैरह पता नहीं कैसे बंद हो गई थी, ये मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? दरअसल क्या है कि केवल वो फेस सेविंग है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जिस ढंग से जिस व्यक्ति के पास इतनी बड़ी सुरक्षा हो, कार्यकर्ताओं की फौज हो, और विशेष रूप से आपको याद हो जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाल टोपी वालों का जिक्र किया था, लाल टोपी को देख करके बच्चे डर जाते हैं। कल की घटना ने सिद्ध कर दिया है कि लाल टोपी वालों ने जिस ढंग से पत्रकार मित्रों पर हमला किया है वो दुखद है। यह लाल टोपी में केवल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये गुंडे हैं। लाल टोपी जो लोग भी लगाते हैं उनसे जनता सतर्क रहे, दूर रहे। आज पत्रकार मित्रों पर हमला हुआ है, कल दूसरे पर हमला होगा, इसलिए लाल टोपी वालों से आप लोग सतर्क रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही किया था और उनकी जो बात विधानसभा में हुई थी एकदम सही साबित हुई है। हमें लगता है कि आप पत्रकार मित्र भी हमारी बातों से सहमत होंगे। सर, पत्रकारों से घटनाएं बढ़ती चली जा रही है मगर नहीं होती है और कहीं विफल हो जाती है वो सरकार जहां पर उनके साथ खड़ी होती है, जैसे अभी आपने कहा साथ खड़े हैं, आगे चल के कोई ऐसी घटना होती है क्या? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारे किसी पत्रकार मित्र के साथ अगर कोई घटना होती है तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी मिलेगी। ठीक हो गया सिंह? ठीक है। एक सवाल है और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल मामला पूरा उच्चतम न्यायालय में चूंकि चला गया है, आप ने मुझे बताया है और बहुत गंभीर प्रकरण है, पूरे विषय की जब अध्ययन कर लेंगे तभी कुछ कह पाएंगे।